मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी इस टाइम जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और आज धरने के 369 डेज पूरे हो चुके हैं और ये पहले की तरह जैसे बोर्ड लगते हैं ये लग चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये है जो हमारी डिमांड है, ये जो हमने लिखी अभिशंक्तियाँ हैं वो उसका बोर्ड है। और ये जो सबका संघर्ष कमेटी का ये वेलकम का बोर्ड है और ये जंतर मंतर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई धरना नहीं लगा हुआ है आज के दिन में, सिर्फ एक हमारा पूर्व सैनिकों का ही जो धरना है वो चल रहा है, बाकी किसी का धरना यहाँ पर नहीं है। और पूर्व सैनिक जो हैं वो हमारे साथ गोपाला कृष्ण जी हैं, आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या क्या सुबह की ताज़ा न्यूज़ में देते हैं। जी आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, कोई धरना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक सिर्फ पूर्व सैनिक ही हैं जो ये जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी किसी को परमिशन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं गोपाला कृष्ण जी। सर राम राम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप बताइए कि ये जो मॉर्निंग न्यूज़ में सुबह जनता को क्या बताना चाहते हैं। और एक आपको, क्योंकि अभी कोई भी धरना नहीं लगा है और सिर्फ जो पूर्व सैनिक की जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो आप बताइए कि इसका क्या कारण है कि आपको ना कोई रोकता है ना टोकता है, और पुलिस वगैरह का रोकती भी है तो आप लोग उससे थोड़ा बहुत जो मैं तू होती है वो करने के बाद जो है वो फिर से परमिशन दे देते हैं आपको, बैठिए। तो इसके बारे में कुछ जनता को थोड़ा बताइए ताकि कंफ्यूजन है जनता को थोड़ा सा। सबसे पहले सर आपका जो चैनल को मेरा नमस्कार और दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आपके दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जंतर मंतर का आंदोलन जो आप सुनते हो देखते हो, ये मॉर्निंग रिपोर्ट, यही मॉर्निंग रिपोर्ट सरकार के पास भी भेजना है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर कष्ट उठा के यहाँ पर आता है, जो कि 144 धारा लगे हैं और 144 धारा में बैनर हथियार कोई भी सामान लेकर हम आ नहीं सकता है, 2 आदमी से ऊपर हम इकट्ठा भी नहीं हो सकता है, यही उसका रूलिंग है। सभी जानता है, सब बेल्ट फोर्स में नौकरी किया है। तो बैरिकेड जो अभी आपने ये 2 बैरिकेड दिख रहा है, ये आंदोलन का जगह है, इसके अंदर कैमरास लगा है, जो होम मिनिस्ट्री का कैमरा इसके अंदर 4-5 लगे। अच्छा सर, एक सेकंड, मैंने यहाँ सुना कि 14 कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल क्या ये बात सच है? बिल्कुल 14 कैमरा देखिए सर, ये लगे हैं। हाँ। वो जो खंबा में लगे हैं ये लगे हैं, ठीक है। और देखो माइक लगे हैं और वहाँ पर माइक लगे हैं, यहाँ पर माइक लगे, पुलिस का माइक है। 1 मिनट के अंदर यहाँ से सायरन मारेगा, इसके अंदर अलर्ट कर देगा तो हमें यहाँ से निकाल के बाहर कर देगा। तो ये पूरा इसके अंदर ये जो ये देखो, ये भी कैमरा है, वो खंबा, हाँ ये कैमरा लगा हुआ है सामने, वो लगा हुआ है बीच में दिखाओ। हाँ जी, वो जो है वो सामने देखो पोल के ऊपर पानी की टैंकी के पास जो है वो 4-5 कैमरे इकट्ठे लगे हुए हैं। और इसके अंदर देखो और ये जैमर लगा है, ये पेड़ के बीच में भी ऊपर जो है वो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। जी सर। अभी इस जगह पर हम आते टाइम पर इस बैरिकेड का आधा किलोमीटर दूर पर हर रोड पे, उस रोड हो या पीछे का हो, हर जगह पे, हाँ मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ है इसको करके वहाँ पर बैरिकेड लगा है, वहाँ पर ड्यूटी लगे। वो उधर से हम अंदर आना है तो क्यों आप बैग दिखाइए, बैग दिखा दिया, जेब दिखा दिया, सब कुछ दिखा रहा है। तो आप आंदोलन के लिए आप जा नहीं सकता है, वहाँ लिस्ट में नहीं है, वाकी टॉकी से बातचीत चल रहा है, तो हमें वहाँ टोकता है। तो हम उनको ये कहता है, देखो भाई ऐसे है, आज हमारा 369 डेज हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो गया। हम एक दिन भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस कैमरा व्यू से, ये जो दिख रहा है ना, ये कैमरा व्यू से एक दिन भी अगर हम ब्रेक हो जाता है तो सरकार के पास ऐसे रिपोर्ट जाएगा आंदोलन खत्म हो गया। तो एक टीम हमारा को ब्रेक करने के लिए बैठा है, आप ऑल इंडिया लेवल में बैठा है, जो हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने किसी स्पाई को छोड़ के किसी जगह पर हमारा आंदोलन को तोड़ने के लिए बना कर रखा है। आंदोलन जल करने वाली जगह यही है, यही से जाता है सरकार के पास रिपोर्ट। इधर रहने के लिए इस जगह पर हमको आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ता है। इस जगह पर बिना परमिशन में अगर आता है तो ये अभी जो बैरिकेड से हम निकल के आया, तो हम उनको यही रिक्वेस्ट करता है, सर आपके पास बंदूक है, आपके पास डंडा है, आपके पास कानून है, आपके पास ऑर्डर है। एक टाइम पर हमारे शरीर पर वर्दी थे, इसी जैसे बैरियर के सामने हम भी खड़े थे, तो हम भी उस ऑर्डर का पालन किया है। लेकिन आज आपको नौकरी करना है, आपको प्रमोशन लेना है, आपको पेंशन लेना है, हमने ये करके आया हुआ है। आज हमारा विसंगतियों को लिस्ट निकाल कर सरकार को दे के 1 साल हो गया है। हमने केवल जुडिशियल कमिटी मांगा है, सरकार को देने से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमें जाना है। अगर आप मुंह से जो बोलता है इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। मेरा 28 लाख पूर्व सैनिक बैठा हुआ है, उनका प्रतिनिधित्व करके हम आ रहा है, और जो 7 लाख वीर नारी से उनको लिए हम लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लोगों का पास मैसेज देने के लिए हमारा पास कुछ भी नहीं रहेगा।
तो ऐसे में आपके पास जो रूलिंग है, डंडा उठाइए, सिर पे मारिए, आप अपन तो सिर को फोड़ दीजिए। अच्छा सर, आपको डर नहीं लगता है क्या? सर क्या डरना है सर, नौकरी तो फौज में करके आया हुआ है, उस जगह पर हम डरा नहीं है। आज अगर डर गया, अभी डरने वाला बात आप बोल दिया, अगर एक फौजी से किसी ने पूछ लिया आपको डर नहीं है, तो फिर देश कैसे बचेंगे सर? जो डर बिल्कुल है ही नहीं है सर, जो कि ये भी एक लड़ाई है। यहाँ पर हमने देखा कईयों का धरना, हमने देखा अपना मांग करते हुए, हमने देखा कई बड़ा चीफ मिनिस्टर इधर आके धरना देते हुए हमने देखा, जो अभी भी आंदोलनकारी बुद्धिजीवी करके हमारा फेक फेडरेशन बना के हमारा एक अर्जुन सिंह राठौर साहब किसी जगह पर बैठा हुआ है, बोलता है बुद्धिजीवी संगठन हमारा साथ मिला। उनका बुद्धिजीवी संगठन कौन सा है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। अभी जो 21 जनवरी को हम लोग ने जंतर मंतर पे एक मीटिंग रखा हमारा रणनीति आगे लेके जाने के लिए, उसी दिन ऑनलाइन में उन्होंने एक मीटिंग रखा, दिगंज वीरांगना महासंघ, काफी संगठन मिलके बुद्धिजीवी संगठन हमारा साथ में जुड़ा है। उनका बुद्धिजीवी संगठन में इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, वेटरन्स ऑफ इंडिया। आपको बताऊं, वेटरन्स ऑफ इंडिया, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो जीडी बख्शी साहब का भी संगठन है उसके अंदर, और अपना वीके सिंह साहब का भी संगठन उसके अंदर, एक लेफ्टिनेंट जनरल भदौरिया साहब का भी संगठन है, दुनिया भर के। और दो संगठन आपको पता है, अपना रोहित चौधरी साहब जो है कर्नल, अपना एक अपना क्या बोलता है, और भी एक कर्नल साहब है, ये लोग भी राजनीति पार्टी का वो लेकर, कादियान साहब है, सभी है। अभी मैंने ये भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी जंतर मंतर के अंदर 1 साल के अंदर हमने इसका 1 साल का एक्सपीरियंस है हमको, 1 साल के अंदर इसी जगह पर युवा यहाँ पर आके जो अपना धरना दे रहा था, वो युवा वही है जो हमारा अग्निवीर का जो हमारा जो पॉलिसी सरकार ने लेकर आया, उसका पहले उन्होंने जो रेगुलर आर्मी में, एयरफोर्स में जाने के लिए उन्होंने टेस्ट लेगा, उसको रद्द करते हुए उनका हाथ में उन्होंने अग्निवीर का कागज पकड़ाया, अग्निवीर में जाइए, तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से अग्निवीर में नहीं गया। अब वो लड़ाई लड़ रहा है, आज उनको 3-4 साल हो चुका है, अभी उनको उम्र भी क्रॉस कर दी, 21 साल तक भी तो फौज में ले रहा है, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर आंदोलन दे रहा है, तो हमने देखा वो कोर्ट में भी गया हुआ है, 4-5 साल से वो आंदोलन दे रहा है, और इस 1 साल के अंदर उन्होंने बार बार आके आंदोलन दे रहा था, किसी ने भी सूद तक नहीं लिया। लेकिन अभी 1 महीना पहले 2024 के चुनाव को बात आ गया, कर्नल रोहित चौधरी साहब आ गया उनका बचाव में, उनको अरेस्ट कर दिया, जंतर मंतर से रोहित चौधरी साहब को अरेस्ट कर दिया। और उसका बाद जो हमारा जो पूर्व सैनिक, उनका पीछे बहुत कुछ कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया। हमने ये नहीं बता रहा हूँ उनको लिखना चाहिए, लेकिन उस रोहित चौधरी साहब को ये बच्चा कब दिखाई दिया? 1 महीना पहले, 2 महीना पहले जो चुनाव आ गया, वो 4 साल से लड़ाई लड़ रहा था, तब कब थे ये जो चौधरी साहब? तो ये एक राजनीति चमकाने वाला जगह भी बना कर रखा, इसको बोलता है हमारा कंधे इस्तेमाल करके राजनीति का रोटी सेकता है। नहीं, एक बात और है ना सर, अभी जैसे आप ठीक बोल रहे हैं कि अभी उनको याद आया, पहले याद नहीं आया, तो किया भी तो इन अफसरों ने करवाया है, जब किया तो आर्मी के अफसरों को पूछ करके तो किया होगा। बिल्कुल, ऐसे तो नहीं है कि मर्जी से गवर्नमेंट ने कर दिया है। तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस ने सरकार को बिल्कुल ये बताया अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छा है, तभी तो अग्निवीर स्कीम आया। अब दूसरा अफसर आके अब इसको बचाव में आ रहा है, तो क्या बचाव है? वो बच्चे के साथ में खेल रहा है, जो कि फौज के अंदर जाने के लिए 21 साल का उम्र तक ही जा सकता है, 21 साल भी क्रॉस कर दिया। मैं बता रहा हूँ, उनको बेवकूफ बना दिया इन्होंने। अगर उस टाइम पर उनके पास जो अग्निवीर का स्कीम, मैं उनका जो उस बच्चों का फेवर में बात कर रहा हूँ अभी, और एक अग्निवीर स्कीम सरकार ने लेके आया, तो उन्होंने उसका पहले रेगुलर आर्मी में जाने के लिए जो उनका टेस्ट वगैरह होके बैठा था, तो इन्होंने अग्निवीर का कॉल लेटर दे दिया उसको। तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से सोचा हमें अग्निवीर में जाके 4 साल का नहीं करना, हमारा भी जो सिलेक्शन है पुराना वाला इसमें आने दो। तो उनको किसी ने गाइड कर दिया, आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो यार 21 साल के बाद ये कोर्ट केस, अभी तो 25 साल 26 साल हो गया उसको उम्र, आप तो उनको किसी भी हालत में फौज में नहीं लेंगे, जो कैसे ले पाएंगे? तो अगर उस टाइम पर अच्छी गाइड किया होने से, वो उसी कॉल लेटर में सेना के अंदर जाके अपना ट्रेनिंग करके वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता था, जो सर इसका पहले हमारा जो सिलेक्शन हो चुका है, अग्निवीर बाद में स्टेट में आया है, तो हमें जो रेगुलर आर्मी का किया जाए, तो हो सकता है ये हो रहा था। लेकिन उनको गुमराह करके राजनीति पे लेकर आया और किसी ने कोर्ट में लेके जाया, वो बच्चों को पैसा बर्बाद कर रहा है, वो दुनिया भर से अभी भी विश्वास करते आ रहा है। किसी रोहित चौधरी साहब आ गया, उसका साथ में फोटो निकाल दिया, वो बच्चे इतना खुश हो गए। राहुल गांधी का साथ में उनका एक बैनर लगा के मैं हमने देखा, उसका साथ में खड़ा हो गया, बहुत खुश हो गया। तो राहुल गांधी क्या चाहता है? 2024 से चुनाव, अब ये जो चौधरी साहब क्या चाहते हो? अब इसको किसको इस्तेमाल कर रहा है? उस बच्चों को। उसको नौकरी मिला? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, गुमराह हो रहा है। अब रह गया जो हमारा बात, हमारा जो मॉर्निंग रिपोर्ट हर रोज हमने सरकार को दे रहा है, आज का दिन में भी दिया।
तो हमें रोकने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है, सीधी सी हमें अरेस्ट कर दो, नहीं तो हमारा को लाठी चार्ज कर दो, नहीं तो उनके पास बंदूक रखा है वो गोली मार दे। यही वो कर सकता है, लेकिन ऐसे हमें रोक नहीं सकता। तो उनका बैरियर के अंदर से हम निकल के आ रहा है, तब तक उनको वाकी टोकी चल रहा है, ये नहीं रुक रहा है साहब क्या करना। तो सरकार के पास मैसेज पहुंच ही रहा है, तो सरकार ने उसको उनको बता दिया होगा बैठने दो। तो कल भी हम आए थे, रोज हम आ रहा है, तो सरकार की तरफ से हम बैठना उनको कोई आपत्ति नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यही है, हमारा जो मांग संवैधानिक तरीका से है, हमारा जो मांग के ऊपर सरकार को कोई ऐतराज नहीं। और प्रॉब्लम किसको है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, प्रॉब्लम हमारा वरिष्ठ अधिकारियों का। 75 साल से बना कर रखा हुआ एक बड़ा रूलिंग इतना आसानी से टूट नहीं सकता है। अंग्रेजों ने भी यहाँ से भगाने के लिए हमारा जो लड़ाई हमने जो हिस्ट्री में देखा है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, अंग्रेज वालों ने 200 साल यहाँ पर राज किया। कईयों ने उसके ऊपर अपना जो शहीद भी हो गया, कईयों का फांसी भी हो गया, बहुत कुछ हमने पढ़ा है। तो आजादी का उस लड़ाई जैसा 200 साल, अब हमारा 75 साल से जो हमारा किसी भी संगठन, देशीय संगठन बहुत है, अफसरों का साथ में रहने वाला संगठन है, देशीय जवान है, उसके अंदर पूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सब है, चुनाव होता है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने कभी भी सरकार के पास एक भी बार हमारा अपना संगठन चाहिए करके नहीं बोला, हमारा मांग खुद करेंगे करके नहीं बोला। और नेतृत्व करने के लिए अफसर हमेशा सामने चाहिए, यही हमारा देशीय जवानों ने किया। और हमारा जो लीडर है इनको तोड़ने के लिए उसी को अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। हमारा पास इधर देखो सर, मैं आपको ये एक बात यही बता रहा हूँ, किसी भी अफसर यही जंतर मंदिर पर आया हुआ है, कई अफसर इधर आए थे, हमारा पास ही आए थे, जंतर मंदिर आंदोलनकार के पास आके वो ये कह रहा है हम मिलके चलेंगे, इकट्ठा चलेंगे। तो हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं है, हम जुडिशियल कमेटी का मांग किया। हमारे जुडिशियल कमेटी में अब सेना का कोई अधिकारी नहीं चाहिए, हमें जुडिशियल के ऊपर विश्वास है, हमारा देश के जो जुडिशियल कमेटी के ऊपर हमें विश्वास है, और उन्हीं के सामने हम बैठेंगे। लेकिन अब वो दिलाने के लिए हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने क्यों सरकार से रिकमेंड नहीं करता? सरकार के पास वो बताना चाहिए हमारा सेना गुलाम है, सेना में जो जवान रहता है वो भी गुलामी से उनको बाहर करना है, इसलिए उनका जो सिंपल सी मांग है, उनका जो अपना जुडिशियल कमेटी दिया करो, कोई रिकमेंड नहीं करता। तो रिकमेंड इसलिए नहीं करता है, सेना को गुलामी से बाहर करना नहीं चाहता है। कौन? सरकार नहीं है, अफसर। इसलिए अफसरों ने उसको गुमराह कर रहा है, वो उनका पास जाके बैठ के बता देता है हमारे पास इतना स्ट्रेंथ है, हमारे पास इतना स्ट्रेंथ है। तो सरकार कहीं ना कहीं जगह पर जाके अभी भी भ्रमित में है। लेकिन हम सरकार को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा मेमोरेंडम्स का भंडार आपके पास संवैधानिक तरीका से पहुंचाया गया है, उसको आप ठंडा बस्ते में मत करिए। हमने कल भी मेमोरेंडम दिया हुआ है, हमने डायरेक्ट मेमोरेंडम देता है, हमने कोई ये नहीं है जो जयपुर में बैठ के हमने मेमोरेंडम दे दिया फलाना, कौन देखा? हमने यहाँ पर आपको मेमोरेंडम प्रूफ के साथ में दिखा रहा है, हमने उस ऑफिस में ले जाके मोहर लगा कर लेकर आता है, इसलिए लेकर आता है हमारा ये दिखावा नहीं है, हम लड़ रहा है, दिखावा नहीं। तो मैं सभी से ये कहना चाह रहा हूँ, जंतर मंतर से ये कहना चाह रहा हूँ, आप हमारा जो आवाज सुन रहा है, ये जो बैनर ये दिख रहा है ना सर, ये बैनर यहाँ से आज ही हटा दो, सारे बीमारी खत्म हो जाएंगे, सारे बीमारी हिंदुस्तान के अंदर, अफसरों का भी बीमारी खत्म, हमारा जितना भी उनके लिए एजेंट बन के बैठा है सबका बीमारी खत्म हो जाएंगे, बुद्धिजीवी संगठन का भी बीमारी खत्म हो जाएंगे, दिग्गज वीरांगना जो महासंघ का भी बीमारी खत्म हो जाएंगे, वॉइस ऑफ एक्सटेरिशनल सोसाइटी जो वीर बहादुर सिंह है उसका भी खत्म हो जाएंगे, सभी जगह पर उनको फुर्सत मिल जाएंगे ये बैनर उठने के बाद। अभी आप कमेंट करके बताइए, ये बैनर को हटा के हम जाऊं? बिल्कुल अच्छा लगता है, जो कि हम इतना सुविधा में नहीं रहता। अभी सोचता हूँ 1 महीने में खत्म हो जाएंगे, सोचा 1 साल भी हो गया। तो दुनिया कभी कभी गाली देता है, शाम का टाइम पर फोन कर देता है, वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन एक बार भी यहाँ नहीं आया। ऐसे लोगों का ये 2-2 पैसा कीमत का नेता का जो भाषण सुनने से भी अच्छा है ये बैनर खोल के चले जाए। लेकिन हमारे पास कई बुद्धिजीवी जो हमारे साथ में मिले हैं, वो हमको बोलता है बैनर नहीं खोलना। तो आप कमेंट करके बताइए, बैनर खोल के ले जाना है या आंदोलन को ले जाना है? 3 तारीख को हमने महारैली रखा है यही जंतर मंतर पर, 3 मार्च को। तो आप उसको तैयारी करिए, अपना झंडा तैयार करिए, आप उसी के लिए यहाँ पर आने की तैयारी करिए। आर पार का लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे हमारे साथ जो पूर्व सैनिक के धरने पे बैठे हुए हैं, काफी विस्तार से बताया, और उन्होंने ठीक कहा है कि अफसर जो इतने हैं, अगर वही हमारी रिकमेंड की जो है वो गवर्नमेंट को लिखें तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ वो हल करने की कोशिश करे। लेकिन अफसर नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपको वही गुलामी की तौर, जैसे स्वामी सर ने बताया है कि वो गुलामी में ही आपको रखना चाहते हैं, इसीलिए वो नहीं लिख रहे हैं। तो इसी के साथ में जनक फौजी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, और कमेंट लिखना ना भूलें अपना। इसी का जय हिंद, जय भारत।